अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 14.4 को डिस्कस कर रहे हैं और अभी इसका लास्ट पार्ट चल रहा है। होप्स हो कि ये सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज का। और इस एक्सरसाइज में हम चेन रूल के बारे में बात कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 53 से 55 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमें एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है ऑन अ हेलिक्स। अब ये हेलिक्स क्या चीज़ है? ये एक 3 डायमेंशनल कर्व है, राइट, दैट स्पाइरल्स अराउंड एन एक्सिस। आप इसको एक स्प्रिंग से रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। फर्दर अगर आप देखना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। Suppose that the partial derivatives of a function at these points x is equal to cos t, y equal to sin t and z is equal to t। गिवन है डेरिवेटिव, x के लिहाज से डेरिवेटिव है cos t, y के रिस्पेक्ट से sin और z के रिस्पेक्ट से t स्केयर प्लस t माइनस 2 है। तो हमें करना क्या है? एट वट पॉइंट्स ऑन द कर्व अगर एग्जिस्ट करते हैं तो f टेक ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हमें वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर इसकी इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। इट कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, अगर हम जानते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा फंक्शन का डेरिवेटिव, ऑफ कोर्स टी के लिहाज से ना। तो उसके लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एफ डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पर और एक्स वाई जेड पे टी पे डिपेंड कर रहे हैं। एफ डायरेक्टली टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो चेन रूल क्या बनेगा फिर आपका? डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे अपने फंक्शन एफ को एक्स के लिहाज से। तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। फिर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट से। अब मैं यहाँ पर पार्शियल यूज नहीं करूँगा, डी यूज करूँगा। क्यों? क्या रीज़न है उसकी? क्योंकि एक्स वाई और जेड एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं सिर्फ टी पर। तो ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की एग्जांपल है। पार्शियल एफ इसलिए लिखा क्योंकि एफ 3 पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये नोटेशन यूज की है, डी एक्स ओवर डी टी। इसी तरीके से दूसरा जो वेरिएबल है इंटरमीडिएट वो वाई है, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई बाई डी टी। एंड फाइनली पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड डी जेड ओवर डी टी, डी जेड ओवर डी टी। अब ये डेरिवेटिव्स कुछ हमें गिवन है और कुछ हमें मालूम करने हैं। मसलन एफ का डेरिवेटिव एक्स वाई जेड के लिहाज से गिवन है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स लिख लें या एफ सब्सक्रिप्ट एक्स लिख लें, एक ही बात है। तो ये है कोस टी, इसके साथ में डी एक्स, सॉरी ये डी एक्स ओवर डी एक्स नहीं है, इट्स डी एक्स ओवर डी टी। एक्स आपके पास गिवन है दैट इज कोस टी, तो इसका डेरिवेटिव हम जानते हैं नेगेटिव साइन टी होगा। इसी तरीके से एफ का डेरिवेटिव y के लिहाज से गिवन है दैट इज साइन टी, और उसके बाद y का डेरिवेटिव t के लिहाज से y साइन है, डेरिवेटिव कोस बन जाएगा। एंड फाइनली दिस इज पार्शियल एफ ओवर पार्शियल z विच इज गिवन एज t स्केयर प्लस t माइनस 2। और z का डेरिवेटिव क्या बनेगा? z इज t सिंपल, तो इसका डेरिवेटिव t के लिहाज से ये 1 आ जाएगा। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मैं साइन को ज़रा पहले लिख लेता हूँ, माइनस साइन टी कोस टी प्लस साइन टी कोस टी और उसके बाद टी स्केयर प्लस टी माइनस 2। अब ये प्लस और माइनस वाले कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली एफ का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से ये बन जाएगा हमारे पास टी स्केयर प्लस टी माइनस 2। ये डेरिवेटिव आ गया। अब अगला काम क्या है? इसको जीरो को इक्वल पुट करना है हमें। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना, ये अनडिफाइंड तो कहीं हो नहीं रहा तो हम जीरो लगाएंगे इसको, वो पॉइंट्स जहां पर ये जीरो है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, अच्छा अगर आप साथ में लिख लेंगे ना वो भी मेरे ख्याल में बेहतर होगा। आप लिख लीजिए टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स टी स्केयर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर आउट करना है, इसको बेसिकली फैक्टराइज करना है। इट्स वेरी सिंपल, टी स्केयर प्लस 2t करेंगे माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप मिस कर रहा हूँ दरम्यान से, आई होप कि वो आप कर लेंगे। t प्लस 2 आ जाएगा
और उसके साथ में t -1 आ जाएगा। पहली दो टर्म में से t कॉमन लें, बाकी दोनों में से -1 कॉमन लें, तो ये चीज़ आ रही है। अब t+2 0 लगा लें एंड t -1 0, ठीक है ना। इधर दिस इज 0 और t -1 इज 0। तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, t इज -2 एंड दूसरी वैल्यू है t इज +1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन नंबर्स पर हमारा फंक्शन या तो मैक्स वैल्यू देगा या मिन देगा, ठीक हो गया। तो अब हम 1 बाय 1 ये दोनों नंबर अपने फंक्शन में लगा सकते हैं। इसको मैं ज़रा यहाँ पे पहले सेपरेट कर देते हैं, पैरेलल लेके चलेंगे दोनों को। तो एक मिनट ज़रा, ठीक है। हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या है, दरअसल हमें ये वैल्यूज़ गिवन है x, y और z की। x इज cos t, y हमारे पास है sin t और z बराबर है t के। तो इन नंबर्स के अंदर बेसिकली, सॉरी नंबर्स नहीं, मतलब इन फंक्शंस के कह रहे हैं, इसके अंदर हमें t की वैल्यूज़ मिलानी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एट t इज इक्वल टू -2 हमारा x जो बनेगा दैट वुड बी cos -2। y की बात की जाए तो वो बनेगा sin -2, ऐसे ही है, sin -2। और z वुड बी देन, z चूंकि बराबर है t के, तो ये सिंपली -2 आ जाएगा। तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है, पहला जो नंबर होता है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, x cos -2, इसी तरीके से फिर sin -2 और z है -2, सिंपल -2। तो एक ये पॉइंट होगा जहां पर फंक्शन या तो मैक्स वैल्यू देगा या मिन देगा, ये चेक किया जा सकता है। इसमें चूंकि पूछा ही नहीं तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से दूसरा हमारा जो क्रिटिकल नंबर है, क्रिटिकल वैल्यू, दैट इज़ 1। तो अब एक्स वाई जेड में ज़रा 1 लगा दें, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू कोस t था, कोस 1, y इक्वल्स साइन 1, सिमिलरली z इज इक्वल टू सिंपली 1। तो इसका जो पेयर बनेगा दैट वुड बी कोस 1, साइन 1 और 1। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हैं। इन नंबर्स पर दरअसल ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, पेयर्स नहीं है, ट्रिपलेट्स हैं। तो इन पर हमारा फंक्शन या तो मैक्स वैल्यू देगा या मिन देगा। तो ये दो रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ स्पेस कर्व, एक w फंक्शन एक्स वाई जेड का, हमें dw ओवर dt की वैल्यू फाइंड करनी है एट दिस पॉइंट। और कर्व ये है, यानी इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट आएगा और इस पॉइंट पे हमने इसका डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अगेन चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। w हमारे पास एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है, बट डेरिवेटिव लेना है t के लिहाज से। तो यहाँ पर फिर हमारे पास dw ओवर dt क्या बनेगा, बल्कि एग्जैक्टली सेम है तो क्यों ना हम पिछले क्वेश्चन से इसको कॉपी कर लें, क्या ख्याल है। यही फॉर्मूला है ना, बस f की जगह पर w आ जाएगा, अदरवाइज ये सब सेम है। तो हम इसको यहीं से ले आते हैं, ये ले लिए, दिस इज़ द फॉर्मूला। बस इसमें जो छोटी सी चेंजिंग होनी है दैट इज़ के इस f की जगह पर w आ जाएगा। दिस इज पार्शियल w ओवर पार्शियल x dx ओवर dt, पार्शियल w ओवर पार्शियल y dy ओवर dt, पार्शियल w ओवर पार्शियल z dz ओवर dt। w का डेरिवेटिव x के लिहाज से फाइंड करना है। ये फंक्शन आपके पास w डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ एक x स्केयर है, मतलब x वाली टर्म एक है, बाकी सारा y और z पे डिपेंड कर रहा है, वो कांस्टेंट कंसिडर होगा। x स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आ जाएगा 2x, बाकी सारा कुछ वैसे ही, उसको नहीं छेड़ना आपने। e पावर 2y cos 3z, x का डेरिवेटिव t के लिहाज से ये x है, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस, ओ सॉरी, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t। फिर w का डेरिवेटिव y के लिहाज से, e की पावर 2y का डेरिवेटिव एक मरतबा तो इसको वैसे ही लिखेंगे, फिर पावर का डेरिवेटिव यानी 2y का वो 2 बनेगा। ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हम बहुत मरतबा कर चुके हैं। एक्स स्केयर कोस 3z और उसके साथ में y का डेरिवेटिव t के लिहाज से। तो ये देखिए ज़रा, y आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ t+2, तो ये बन जाएगा 1 ओवर t+2। हाँ, साथ में आएगा t+2 का भी डेरिवेटिव, लेकिन वो 1 बनेगा। चले मैं लिख देता हूँ, 1 बन रहा है, दैट्स इट। एंड फाइनली पार्शियल w ओवर पार्शियल z, तो cos 3z का डेरिवेटिव। बाकी दो टर्म्स को फिलहाल वैसे ही रहने दें, एक्स स्केयर
ई पावर 2y, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3z, और फिर 3z का भी डेरिवेटिव जो कि 3 बनेगा, इसके साथ में डी जेड ओवर डी टी, तो z चूंकि t है तो ये 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको ज़रा एक मरतबा हम अरेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। डी डब्ल्यू ओवर डी टी ये बराबर आ जाएगा माइनस को हम पहले लिख लेते हैं 2x ई पावर 2y साइन टी कोस 3z। नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो हमें 2 को पहले लिखना है, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर ई की पावर 2y कोस 3z डिवाइडेड बाई t प्लस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है t प्लस 2, और लास्ट वाली टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस आएगा ऑफ कोर्स। एक मिनट जरा इसको हम थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो माइनस आ जाएगा, उसके साथ में एक्स स्क्वायर ई की पावर 2y और साथ में साइन 3z। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना था इन नंबर्स पर, ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा, ऐसे ही है ना, x y z में लगा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर t भी आ रहा है, t की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन के अंदर t की वैल्यू नहीं गिवन, तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप इससे हेल्प लेंगे। ये देखें ना, x इज इक्वल टू कोस t गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है, z भी गिवन है, और ये आपके पास 3xyz भी गिवन है। इसी को भी आपस में कंपेयर कर लें, यहाँ से x को इसके साथ कंपेयर कर लें, ये भी x है, ये भी x है, या फिर सेकंड वाली को सेकंड से कर लें, या थर्ड वाली को थर्ड से कर लें, जिसको मर्जी कर लें, तीनों से आंसर सेम आएगा। तो सबसे आसान है कि थर्ड वाली को कर लें। यहाँ पे z 0 है और यहाँ पे z क्या है, t है, तो ज़रा डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ एट z इज इक्वल टू 0 हमारा, z इज इक्वल टू 0 हमारा t भी 0 होगा। तो दरअसल अब हमने यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज लगानी है, x की वैल्यू है 1, y की है नेचुरल लॉग ऑफ 2, z 0 है और t भी 0 है। तो अब हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू ओवर डी टी एट 3 पॉइंट्स। तो मुझे दोबारा देख लेते हैं, एक मिनट ज़रा। 1 log 2 और 0, 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 और 0, ये तीन वैल्यूज़ हैं। आप साथ में वैसे t0 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको वैसे ही रहने दें। अच्छा जी, तो पहली वैल्यू है आपके पास -2 मल्टीप्लाई 1, t की पावर आ जाएगा 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन 0 कोस 3 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, सेकंड पे आ जाएं तो ये 2 एज इट इज़, 1 का स्क्वायर e की पावर 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 कोस 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 2। इसी तरीके से थर्ड वाली को देखें तो वहाँ पर 1 का स्क्वायर, बल्कि माइनस है, प्लस नहीं है, 1 का स्क्वायर e पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन 3 मल्टीप्लाई 0। अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिए कि हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म्स जो है ना वो 0 हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन 0 है, यहाँ पर भी साइन 0 है, साइन 0 0 के बराबर होता है। इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2, फिर e की पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, ये 2 पावर में चला जाएगा इस 2 की, तो ये बन जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 स्क्वायर साथ में cos 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो लास्ट वाली टर्म है ये भी 0 हो रही है। 2 से कैंसिल, एक्सपोनेंशियल और log एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा यहाँ पर 4। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हमने और भी की है, कोस, एक मिनट वापस आ जाए ज़रा। हाँ, एक छोटा सा हमने काम ये किया है कि ये cos 3z था, ये देखिए ज़रा, तो मैंने z की जगह 1 लगा दिया, ये 1 नहीं है, ये 0 बनेगा, बनेगा नहीं, गिवन है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 0, z की वैल्यू 0 है ना, ये देखें ज़रा। तो cos 0 किसके बराबर होता है, ये 3 नहीं है, इसको भी रिमूव करके हम 0 कर देते हैं। cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है, याद रखिएगा ज़रा। तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 4। नहीं जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव
dw/dt एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 54 था। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके दो पार्ट्स हैं। टी फंक्शन है बेसिकली एफ ऑफ एक्स वाई, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी पॉइंट एक्स वाई पर ऑन अ सर्कल। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू कोस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, और टी की एक रेंज भी गिवन है 0 से 2 पाई तक, राइट। डेरिवेटिव्स हमारे पास गिवन है टी के सिर्फ x और y के लिहाज से। अब पहले जरा समझे हमने इन पार्ट्स में करना क्या है। ये पहले दो लफ्ज इंपॉर्टेंट है। फाइंड वेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑन द सर्कल अकर बाय एग्जामिनिंग द डेरिवेटिव्स फर्स्ट एंड सेकंड। का मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है या मिनिमम है। टेम्परेचर नहीं फाइंड करना, वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है या मिनिमम है। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो उसी पैरामीट्रिक की असल इक्वेशन गिवन है, ये भी कन्वर्जन की जा सकती है, मुश्किल नहीं है। हमें एक्चुअल में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है सर्कल पर वो मालूम करना है। पहले पार्ट में पॉइंट्स मालूम करने हैं, दूसरे में एक्चुअल टेम्परेचर फाइंड करना है। फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, यानी हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलें जी, सबसे जो पहला काम है डेरिवेटिव फाइंड करने का, और डेरिवेटिव के लिए वंस अगेन चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे हम। और चूंकि इसमें इंटरमीडिएट वेरिएबल्स की तादाद कितनी है, 2 है, तो फिर क्या डेरिवेटिव बनेगा, सॉरी मुझे इधर dt लिखना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए मैं d लिख रहा हूँ। तो चेन रूल बनेगा पार्शियल फंक्शन t है बेसिकली ना, t ओवर पार्शियल x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव t के लिहाज से प्लस पार्शियल t ओवर पार्शियल y अलॉन्ग विद y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से। तो अब पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई ये गिवन है, लगा दें वैल्यूज इनकी। पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास है जी आई थिंक 8x माइनस 4y, बिल्कुल ठीक है 8x माइनस 4y, और dx ओवर dt यानी x का डेरिवेटिव t के लिहाज से, x है कोस t, तो ये आ जाएगा सिंपली माइनस साइन t, सिंपल माइनस साइन t। इसी तरीके से पार्शियल टी ओवर पार्शियल वाई भी हमारे पास गिवन है, दैट इज 8y माइनस 4x, और dy बाई dt, y हमारे पास है साइन t, तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव कोस t। ये है डेरिवेटिव टेम्परेचर का t के रिस्पेक्ट से। अब x और y और t तीनों में है तो हम इसको ना t में ले चलते हैं। उसके लिए आप x और y की वैल्यूज लगा देंगे, x कोस t है और y हमारा साइन t है, तो फिर इसकी वैल्यू ज़रा फाइंड करना आसान हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 8 कोस टी, एक्स की जगह पर कोस टी, माइनस 4 साइन टी, और उसके बाहर भी एक माइनस साइन टी आ रहा है। ये माइनस को ज़रा हम शुरू में लिख देते हैं, चलें साइन टी आ गए। इसी तरीके से 8 साइन टी माइनस 4 कोस टी, और एक बाहर भी कोस आ रहा है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा माइनस 8 साइन टी कोस टी, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर टी, सिमिलरली देन 8 साइन टी कोस टी, पॉजिटिव साइन टी कोस टी, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 4 कोस स्क्वायर टी, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा टेम्परेचर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट से, इट इज 4 साइन स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर। एक काम कीजिए 4 को ज़रा फैक्टर आउट कर लें, तो मतलब कॉमन ले लें, तो बाकी बचेगा साइन स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी, सॉरी 4 बाहर लिखा जा चुका है, कोस स्क्वायर टी। अच्छा, साथ में ना हम इसका डेरिवेटिव सेकंड भी फाइंड कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत तो खैर बाद में है लेकिन अभी कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर, मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट क्या डेरिवेटिव बनेगा इसका सेकंड? देखें, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा कोस 2 साइन टी, ठीक है,
और उसके साथ में आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव, बल्कि हमें ये करना पड़ेगा, वन स्टेप का काम नहीं है, नहीं तो हम कर लेते, यहीं पे देख लेते हैं इसको। खैर, फोर को फिलहाल बाहर रहने दें। साइन स्केयर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल आ जाएगा 2 sin t। फिर हमें चेन रूल भी लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन की पावर थी, पावर के बगैर खाली साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, ठीक है, कोस टी आ जाएगा। फिर कोस स्केयर का डेरिवेटिव, पहले पावर रूल 2 शुरू में, कोस टी ऐसे ही, और फिर कौन सा रूल, यस, फिर चेन रूल। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। तो लीजिए जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अगेन आप बाहर लिख सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 2 8 बन जाएगा। अंदर आ जाएगा साइन टी कोस टी, कोस टी प्लस साइन टी कोस टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, साइन टी कोस टी, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 साइन टी कोस टी। अल्टीमेटली हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव बनेगा टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट से, वो 16 आ जाएगा। 8 बाहर था, 2 अंदर से मल्टीप्लाई होके 16 आ गया। तो दोनों डेरिवेटिव भी आ चुके हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और उसका तरीकाकार भी आप जानते हैं। आप लिख सकते हैं टू फाइंड इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, सिंगल डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 लगाएंगे। सिंगल डेरिवेटिव हमने अभी फाइंड किया था, विच वॉज 4 साइन स्क्वायर टी, हाँ, साइन स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ से 4 से अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये वाला 4 ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी। ये प्योरली एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई है। अब कोस स्क्वायर टी को उस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर टी। अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, अगेन सोल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन चलें डायरेक्ट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस के साथ कोस टी आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इक्वेशंस बनी यहाँ से, इधर साइन टी इज इक्वल टू कोस टी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास बनेगी साइन टी इज इक्वल टू नेगेटिव कोस टी, नेगेटिव कोस टी। अब टी की रेंज भी गिवन है, 0 से 2 पाई, इससे बाहर नहीं जाना, ठीक हो गया। अगर तो हमें ये गिवन ना होती फिर तो इन्फिनिटली वैल्यूज होनी थी। खैर, वापिस आ जाए ज़रा। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, साइन और कोस बराबर कब होते हैं, और साइन और नेगेटिव कोस कब बराबर होते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेटर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक और तरीका भी है, बल्कि अगर मैं कोस से डिवाइड करूँ दोनों तरफ तो ये बनेगा टेंजेंट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और ये बनेगा टेंजेंट टी इज इक्वल टू -1। अब आप देख लें, बेसिकली ना π/4 इसका आंसर है, मैं इतना बता दूं आपको। π/4 4 वैल्यूज होंगी, सारी बात है ना, 2 इसके लिए 2 इसके लिए, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना आपके पास। फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो π/4 जो है वो फर्स्ट वाले में आंसर आएगा। थर्ड वाले में आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी इन बिटवीन 180 एंड 270, और मेरे ख्याल में वो होना चाहिए 3π/4, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 45 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 45 मल्टीप्लाई 3, व्हाट अबाउट 5π/4। एक मिनट ज़रा, 5π/4 क्या बनता है, 5π/4। पर आपने इसको देख लेना है, मुझे लगता है कि ये 2 इसके आंसर्स हैं, एंड आई एम श्योर कि यही 2 आंसर्स हैं इसके, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड, और अगर आप चले जाएं फोर्थ में, वहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो उसमें वैल्यूज़ हमारे पास होंगी 3π/4 और -7π/4, -7π/4, ठीक है। ये एफएससी का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता। बहरहाल आई एम 100% श्योर कि यही 4 वैल्यूज़ हैं, और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स मैंने बिल्कुल ठीक किया। सॉरी, ये माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है इन चारों वैल्यूज़ पर, ठीक है, क्योंकि 0 से π/2 2π तक था ना,
तो ये 2 पाई के अंदर अंदर वैल्यूज हैं सारी। अच्छा जी, अगला काम अब क्या है? अगला काम ये है कि डबल डेरिवेटिव पे हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। डी स्केयर टी ओवर डी टी स्केयर डी टी स्क्वायर। हम शुरू कर देते हैं फॉर एग्जांपल पाई बाई 4 से। टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। डबल डेरिवेटिव हमारे पास है बेसिकली, कहाँ गया, दिस वन, 16 साइन टी कोस टी। तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4। हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली साइन के साथ है, ना कि आंसर्स के साथ। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है, हमारा कंसर्न इसके साथ है सिर्फ। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 बेसिकली दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन और कोस, बल्कि ना सिर्फ साइन और कोस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है, राइट। तो आप लिख सकते हैं e has a minimum at। अच्छा, अब एक और छोटा सा काम यहाँ पे करना है। चले, मैं अभी के लिए ना t ही लिख देता हूँ। t इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब वापस ऊपर आ जाए। हमें दरअसल एक्स वाई फाइंड करने ना, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में एक्स गिवन है कोस टी और वाई गिवन है साइन टी। तो मैं टी की वैल्यू यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक्स कोस टी वाई साइन टी। ओके, तो बजाय कि मैं ये पाई बाई 4 लिखूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ यहाँ से। एक मिनट ज़रा, एक्स कोस टी था, कोस पाई बाई 4 होगा, और वाई साइन टी था, तो ये साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू सेम वैल्यू है दोनों की ना, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। लें जी, ये वैल्यू बनेगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2 और स्क्वायर रूट 2 ओवर 2। ठीक हो गया, एंड दैट्स इट। ये इसकी पहली मैक्सिमम वैल्यू है। इसको हम चलें बुलेट पॉइंट्स में दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो भी है उसको अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं अगेन, बट दिस टाइम जो सेकंड पॉइंट है दैट इज आई गेस 3 पाई बाई 4 लगा लें, 5 पाई बाई 4, इट्स अप टू यू। हम पहले 5 पाई बाई 4 ही लगाते हैं, एक ज़रा तरतीब में लेके चलते हैं चीज़ों को। 5 पाई बाई 4, 16 साइन 5 पाई बाई 4 और कोस 5 पाई बाई 4। अब मैं ये भी बता चुका हूँ आपको कि ये 5 पाई बाई 4 है, ये दरअसल थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। तो सेम लाइन में यहीं से ही कॉपी करता हूँ फिर दोबारा। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक हो गया, इट वुड बी मिनिमम देन, और इस जगह पे 5 पाई बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी t हैज़ अ मिनिमम एट cos 5 पाई बाई 4 एंड देन sin 5 पाई बाई 4, और ये दोनों नेगेटिव में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट है, x और y दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो होगा पॉइंट, फिर से मैं इसको कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जनाबे वाला 5 की बजाय 3 पाई बाई 4 है। ठीक है, 3 पाई बाई 4 है, इट इज़ 3 पाई बाई 4, और अगेन 16 cos 3 पाई बाई 4 sin 3 पाई बाई 4। अब cos 3 पाई बाई 4 बराबर होता है हमारे पास, बेसिकली सबसे पहले देखना क्वाड्रेंट कौन सा है। तो ये हमारे पास बनता है जनाब सेकंड क्वाड्रेंट। cos नेगेटिव होगा, sin पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट जो है वो नेगेटिव बनेगा। इट मीन्स कि फंक्शन मैक्स वैल्यू दे रहा है। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपका फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्स वैल्यू दे रहा है, इट इज़ मैक्सिमम। ओके, लीजिए जी, जस्ट हमें रिप्लेस करना है 5 पाई को 3 से, सिमिलरली यहाँ पर भी, और ये भी ज़रा मैं थोड़े खुले करके लिख देता हूँ। इट इज़ 3 पाई बाई 4, अगेन 3 पाई बाई 4। कोस नेगेटिव होता है तो ये पॉइंट बनेगा
नेगेटिव रूट 2 ओवर 2 और पॉजिटिव रूट 2 ओवर 2, स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, साथ में ये मीन नहीं है, इट इज मैक्सिमम नाउ, इट इज मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0। एंड फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज 7π/4, क्वाइट सिमिलर है वो भी। तो अगेन हमें जस्ट अरेज करके यहाँ पर 7π लगाना है, 7π। अब जरा ऑब्जर्व करें, 7π/4 इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल, ठीक है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, साइन वुड बी नेगेटिव, कोज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव अगेन नेगेटिव होगा, तो ये भी मैक्सिमम होगा, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम होगा। तो क्या बनेगा फिर आपके पास, ओके 7π/4, साइन भी 7π/4, साइन नेगेटिव होगा इस मरतबा, तो पॉजिटिव रूट 2 ओवर 2 कॉमा नेगेटिव रूट 2 ओवर 2। तो ये 4 हैं टोटल वैल्यूज, 4 पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा फंक्शन या तो मैक्स वैल्यू दे रहा है या मिन दे रहा है, ठीक हो गया। अब चलते हैं जरा हम अपने अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हमें एक्चुअल वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। टी फंक्शन गिवन है, सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अपना टी का डेरिवेटिव हमारे पास एक्स के लिहाज से बल्कि गिवन है, ये आप फाइंड भी कर सकते हैं, नो इशू। चलें फाइंड करते हैं, बल्कि इसका जो सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ बी पार्ट, मैं टी एक मरतबा फिर से लिख देता हूँ। दिस इज बेसिकली 4x² माइनस 4xy और उसके साथ है 4y²। तो इसका डेरिवेटिव अगर आप x के रिस्पेक्ट से लेते हैं तो y को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, x² का डेरिवेटिव इज 2x, 4 से मल्टीप्लाई करके 8x बन जाएगा। यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, बाकी बचेगा 4y, सिंपल। सिमिलरली t का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पर ये आ जाएगा 0, पहले मैं नहीं लिख रहा, 4x² में y नहीं है, 0 आ रहा है। उसके बाद माइनस का 4x आ जाएगा ना, y का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, 4y² का डेरिवेटिव 8y। आप देखें ये एग्जैक्टली वही डेरिवेटिव्स आ रहे हैं जो हमें गिवन है, 8y माइनस 4x और 8x माइनस 4y, ये देखें ज़रा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक्चुअली में वही फंक्शन है, बस हमें क्या करना है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो होंगी दैट अकर एट 4 पॉइंट्स, जो हमने जो हमने फाइंड किए हैं इसके ए पार्ट में, ठीक है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 2 नंबर्स पर मिनिमम था, इन 2 पर रूट 2 ओवर 2 और नेगेटिव रूट 2 ओवर 2 पर मिनिमम था। तो हम चारों पे हमें इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, फंक्शन की वैल्यूज़ मालूम करनी है। नाउ ये आपने लाइन लिख देनी है लाजमी, मैंने लिख रहा कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ अकर एट 4 पॉइंट्स जो कि हमने फाउंड इन पार्ट ए बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टी ऑफ रूट 2 ओवर 2 कॉमा रूट 2 ओवर 2, ठीक है। फंक्शन में ये नंबर्स लगाइए दोनों ज़रा। फंक्शन हमारा है 4x² रूट 2 ओवर 2 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स रूट 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई रूट 2 ओवर 2, इसी के साथ माइनस 4y² था, y अगेन इसमें इक्वल है, इट इज़ रूट 2 ओवर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है, इट्स वेरी सिंपल नाउ। आप देखें तो फर्स्ट और लास्ट वाली को ज़रा यहीं से ही कैंसिल कर दें, क्या ख्याल है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 2 बचेगा आपके पास। रूट 2 का स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद ये 2 आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ मिनिमम, इसको आप लिख भी सकते हैं, इट्स मिनिमम, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसकी जो सेकंड पॉइंट है उस पर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सेकंड पॉइंट हमने ऊपर देखा था, मेरे ख्याल से वो था माइनस वाला, वैसे तरतीब जो भी रख लें, लेकिन मैं ज़रा सीक्वेंस में लेके चलना चाह रहा हूँ। कहाँ गया, ये देखें ज़रा, ये माइनस में था 5π/4 पे, खैर। तो ये बन जाएगा आपके पास सारा जो नेगेटिव इसके रूट 2 ओवर 2, इनको माइनस से रिप्लेस करते हैं ज़रा दोनों तरफ, सेम आंसर आएगा इसका भी। ये दोनों अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 4 होता है, 4 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस,
रूट टू का स्केयर अगेन 2 आ जाएगा। तो इनफैक्ट दोनों मिनिमम वैल्यू सेम आ रही हैं, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकती थी बट सेम आ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट अब हमारे पास 2 पॉइंट्स बाकी हैं। एक है जनाबे वाला पॉजिटिव रूट 2/2। एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँ। एक है पॉजिटिव रूट 2/2 कॉमा रूट 2/2 और दूसरा इसके ऑपोजिट है, ठीक है। मसलन पहले आप चलें, अगेन सीक्वेंस को फॉलो करना है तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको नेगेटिव रखना है पहले आपने, ठीक है। दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। ओ अगेन एक्स को सिर्फ मैं नेगेटिव रख रहा हूँ, बाकी ठीक है दोनों पॉजिटिव है, ओके। अब अगेन देखिए चूंकि ये स्केयर है तो इन वैल्यूज़ का क्या बनेगा हमारे पास, 4x स्केयर था 4y स्केयर है, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, स्केयर रूट 2 का स्केयर इज 2, 2/2 इज 1, ठीक है। और 1 का स्केयर अगेन इट इज इक्वल टू 1। तो क्या वैल्यूज आएंगी यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई 1/2 और यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव बनेगा इस मरतबा। पहले क्या बन रहा था हमारा, एक मिनट ज़रा, पहले हमारे पास आ रहा था रूट 2 का स्केयर और वैल्यूज़ तो अगर देखा जाए तो अब भी हमारी एग्जैक्ट सेम ही आनी चाहिए, बट 4x स्केयर माइनस 4y स्क्वायर और उसके साथ में दरमियान में भी एक नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। खैर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओके नो इशू। ये बन जाएगा 2/4, एंड देन -4 माइनस माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा, सो इट वुड बी ओके। अच्छा पिछले वाले में ठीक है, वो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस था। अच्छा इसमें एक चीज़ में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन लग रही है, पिछले वालों में हमने ये माइनस किधर गया था, छोटा सा मसला कर दिया हमने। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ओ ओके 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 ओके, ये माइनस नहीं है, सॉरी ये प्लस था, ये प्लस था, मिस्टेक कर दी इसमें हमने, ये प्लस था। 4x स्केयर माइनस 4xy प्लस 4y स्केयर था, ठीक है। तो जब आप खैर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे आंसर बहरहाल इसका 2 ही आ रहा है, लकीली कह लें, और ये कैंसिल नहीं हो रही, सॉरी फॉर दिस। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट दीजिए सिर्फ। तो ये आ जाएगा रूट 2/2 का स्केयर, राइट। यहाँ पर भी हमारे पास बनेगा रूट 2/2 का स्केयर, पर लिखने में कह सकते हैं कि थोड़ी सी गलती हो गई है, रूट 2/2 का स्केयर, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है ना कि माइनस में, तो ये आपके पास बनेगा जनाब रूट 2/2 का स्केयर बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 2 बनेगा, 2 + 2 इज 4, 4 - 2 इज अगेन 2। आंसर में फ़र्क नहीं है, आंसर वही आ रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ना ये ख़त्म कर देता हूँ, ये कैंसिल नहीं हो रही, सॉरी। आंसर पे नहीं फ़र्क पड़ना, आंसर वही है, बस सोल्व करते हुए थोड़ा सा मसला हो गया था। रूट 2/2 का स्केयर है माइनस, बल्कि ना दूसरा वाला भी माइनस है, कैंसिल नहीं करना इसको भी। तो अगेन इट इज़ नेगेटिव रूट 2/2 का स्केयर, सिंप्लीफाई करेंगे अगेन ये भी प्लस है, ठीक है। अब आ जाए ज़रा अगले वाले में, यहाँ पर प्लस है। अब इसको अगर आप देखें तो दिस इज़ अगेन पॉजिटिव। मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ से 4 और इस 4 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये +2 बनेगा, ठीक हो गया। +4 मल्टीप्लाई अगेन 2/4, 4 4 से कैंसिल, ये भी 4 4 से कैंसिल, 2 + 2 + 2 इज 6, सो दिस इज एग्जैक्ट, ये मतलब आपका ठीक आंसर है। तो ये नंबर होगा मैक्सिमम, फंक्शन की वैल्यू होगी, दिस इज मैक्सिमम। उम्मीद है कंफ्यूज नहीं हुआ होगा, हमें जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी थी। इसी तरीके से जो इसका लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जो लास्ट वाला है उसमें भी सेम यही काम करना है हमें। मैंने कॉपी कर दिया है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ ज़रा। ये नेगेटिव इधर से रिमूव करें, इसको हमने लगाना है y वैल्यूज़ के साथ, मतलब इसके साथ, फिर दिस इज़ y एंड दिस इज़ y, सेम काम करना है। 2/4 बनेगा, 4 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल,
नेगेटिव का स्केयर जो है पॉजिटिव हो जाता है। 2 + 2 इज अगेन 6 विच इज़ अगेन मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रहे इसके 4 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले था दिस वन, ये दोनों हमारे पास मिनिमम वैल्यूज दे रहे हैं पॉइंट्स, और ये दोनों दे रहे हैं मैक्सिमम, और पिछले पार्ट में हमने देखा भी था इसको। नहीं जी, इसी के साथ मेरे ख्याल में आज का लेक्चर हम यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बाकी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।